पढ़ने वाले हैं आयत। क्या पढ़ने वाले हैं जी? आयत। आयत में जो भी बेसिक चीज़ है वो हम बताएंगे। यानी आयत का 3 गो फार्मूला होता है। तीनों फार्मूला क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल के बताएंगे। बहुत लोग हैं क्या करता है, फार्मूला को याद करता है ना जी। तो फार्मूला को याद नहीं करना है, प्रेम से क्या करना है, उसको निकालना है। और जब निकालने आ जाएगा फार्मूला तो आप लोग क्या करेंगे, मैथ को क्या करेंगे, बना लेगा ना। तो सबसे पहले आयत पढ़ेंगे। आयत को इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। देखो आयत का आकृति हम यहाँ पे बोर्ड पे बना दिए हैं। इसको हम क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। क्या हुआ, समझ लेंगे ना। देखो ये क्या है जी, आयत। अगर आयत का आप लोग से परिभाषा पूछे तो परिभाषा कैसे बताइएगा कि आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है जी, बराबर होता है ना। यानी आयत में बहुआ 4 गो भुजा होता है। कितना भुजा होता है? 4। एक भुजा हुआ, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 गो है ना जी। यानी आयत में कितने भुजा होता है? 4। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आयत का आमने सामने का जो भुजा होता है, आमने सामने समझ रहा है ना, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा? आमने सामने का मतलब वही होता है। यानी आमने सामने मतलब ये बराबर होगा इसके, ठीक है, और ये बराबर होगा बउआ इसके। कोई दिक्कत? जैसे मान ले ये दिया है 8 मीटर। क्या मीटर? 8 मीटर। तो ये भी हो जाएगा क्या मीटर बुआ? 8 मीटर। अब मान लिया दिया है 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 मीटर। यहाँ तक समझ में आया जी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आप पूछेगा यहाँ से कि आयत के कितने भुजा होते हैं? 4। और आयत में कितने कोण होते हैं? तो 4। देखो ये भी कोण है कि ना जी? है। ये भी क्या है? कोण है। ये भी क्या है बुआ? कोण है। ये भी क्या है? कोण। अब सब चारों कोण जो होता है 90 डिग्री के। कितना डिग्री के? 90 डिग्री। दिक्कत समझ में आ रहा है? यानी तो पूछेगा कि आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। कितना होगा? जैसे कि ये 90 हुआ, ये 90 तो 180, ये 90, ये 90 180, 180 कितना होता है? 360। कोई दिक्कत? समझ में आया बुआ? आप देखो इतना तो समझ में आ गया जी, आया ना। आप क्या करते हैं, आयत का फार्मूला होता है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हम यहाँ पे बताएंगे। फिर परिमाप होता है तो परिमाप के फार्मूला बताएंगे। फिर विकर्ण होता है तो विकर्ण के फार्मूला बताएंगे, यानी निकाल के बताएंगे, ठीक है, कैसे होता है जो बताएंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें भुजा क्या होता है, अलग अलग होता है कि ना। यानी ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, यानी चारों भुजा बराबर नहीं होगा, बार गुना होता है वैसे जी। यानी हम बार पढ़ाए थे तो बताए थे कि बार का चारों भुजा क्या होता है, बराबर। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है। इसमें आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। कोई दिक्कत? आप देखो यहाँ से यहाँ तक भुजा को हम बोलेंगे एल। क्या बोलेंगे? एल। यानी एल मतलब लंबाई। क्या बोलेंगे बुआ? लंबाई। तो लिख देते हैं क्या, लंबाई। क्या लिखेंगे? लंबाई। कोई दिक्कत? तो ये लंबाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंबाई होगा ना जी। ये लंबाई। इसको बोलेंगे चौड़ाई। चौड़ाई को बोलेंगे 20 से सूचित करेंगे। किसको से? 20 से। इसको कहते हैं चौड़ाई। क्या कहते हैं? चौड़ाई। कोई दिक्कत? अभी भी चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा ना बुआ, काहे कि दोनों आपस में भुजा क्या है, बराबर है। क्या है? बराबर। समझ में आ रहा है? आप यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। क्या करेंगे? तो बताओ फार्मूला निकालने के लिए बताए थे कि कोई भी आकृति हो उसको क्या करेंगे, 2 भुजा से गुना करेंगे। क्या करेंगे? भुजा से गुना करेंगे। यानी ई भुजा से गुना करेंगे ए भुजा में, यानी लंबाई को गुना करेंगे किसमें, चौड़ाई में। तो क्षेत्रफल बनेगा। क्या बनेगा? क्षेत्रफल। तो समझ में आया? यानी हम करेंगे एल गुने बी करेंगे। क्या करेंगे? एल गुने बी। मान लिया ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि है 4, आई दिया है 2। कितना दिया है? 2। तो 4 गुने 2 करेंगे तो ये हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया? यानी 4 दूनी की क्या होता है बुआ? 8। तो 8 मीटर क्या हो गया जी, क्षेत्रफल हुआ। क्या हुआ? क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? यानी मान ले एल है, लंबाई क्या है, एल, और गुने चौड़ाई कितना है, बी। तो गुना करेंगे तो क्या हो गया, क्षेत्रफल। क्या हो गया? यानी आयत का क्षेत्रफल हो गया बउआ लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताओ कैसे फार्मूला बना, समझ में आया? अरे ई भुजा से गुना किए ई भुजा में, या तो ऐसे गुना कर दो या तो ऐसे गुना कर दो, दोनों सेम है ना जी। अरे ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई, इसको गुना करो इसमें या तो इसको गुना करो इसमें, दोनों बराबर है ना। कोई दिक्कत? तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। कैसे हुआ जो भी बता दिए कि इसको गुना किया इसमें, किए ना, यानी लंबाई को गुना किया किससे, चौड़ाई से। तो क्या बन गया जी, क्षेत्रफल। क्या बन गया? तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना। अब आयत का किसके बारे में समझेंगे, परिमाप के बारे में। परिमाप के बारे में समझेंगे ना जी। अच्छा एक चीज बताओ, क्षेत्रफल पता है ना कि किसको कहा जाता है? किसको कहता है बताओ? क्षेत्रफल जो खाली स्थान है, जगह है, बीच में क्या है, इसमें क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है बुआ? यही ना क्षेत्रफल होता है जी। क्षेत्रफल मतलब समझ में आया ना, यानी जो बीच का जगह है, खाली जगह, वो क्या है, क्षेत्रफल है, यानी एरिया है ना। आप देखो परिमाप के बारे में समझो। ये जो लाइन से घेरा गया है ना चौरपट्टी, क्या है, परिमाप है। क्या है?
मान लिए यहाँ से चलना, बोलेंगे कि यहाँ से चलो, यहाँ से मतलब इस पर दौगो, तो दौगे यहाँ से दौगते 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 चारे पट्टी घूल के फिर आएंगे, तो ये कौची पर दौगे बुआ? परिमाप पे। क्या पर दौगेंगे? परिमाप। उसी को बोला था परिमाप। तब परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाता है? चारों भुजा के जोड़ेंगे। क्या करेंगे? यानी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, यानी चारों भुजा को जोड़ देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा? परिमाप। तो परिमाप निकाल लेगा ना। अब देखो कैसे निकलेगा परिमाप। परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? ये चारों भुजा के जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। जैसे ये दिया है 4, ये दिया है 2, तो ये भी तो 4 होगा, क्या ये बराबर ना है? ये 2 है तो ये भी 2 होगा ना जी, होगा। तो सबे को जोड़ दो, परिमाप निकलेगा। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, यानी 12 क्या गया? परिमाप। क्या हो गया? परिमाप। तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे, फार्मूला पर बनाएंगे। तो फार्मूला को पता रहेगा था ना जी। तो फार्मूला देखो कैसे पता होगा। तो चारों के जोड़ो, तो ये लाइट हुआ। अरे बताओ पहला भुजा क्या है? एल है ना जी। तो एल अब प्लस इस क्या है? बी ना है, तब बी, फिर प्लस, फिर एल ना है, फिर एल, फिर प्लस, फिर क्या है? बी। ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। क्या हो गया? यानी आयत का परिमाप हो गया। लेकिन ऐसे याद करेंगे? ऐसे याद नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो बताओ एक एल, एक एल, तो के गो एल? 2 एल होगा जी। अब प्लस एक बी है, एक बी, के बी 2 बी। तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना 2, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एल, अब प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा? बी। यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया? अब देखो 12 ना आया था जखनी बनाया था। अब देखो फार्मूला पर 12 आ जाएगा। बताओ लंबाई कितना दिया है? बताओ जल्दी। लंबाई 4 ना है जी। अब बताओ चौड़ाई कितना दिया है? 2 हो गया। अब देखो जोड़ो, 4 2 6, अब ब्रैकेट हटाएगा तो क्या होगा? गुना। क्या होगा? यानी 2 गुने 6 बराबर 12 आएगा बुआ। यानी 12 ऐसे आया था, आई फार्मूला से बनाए तो भी 12 आया। तो फार्मूला वाला बढ़िया चीज है, ऐसे में लड़खड़ा आ जाएगा। का समझ में नहीं आएगा, गलती भी हो सकता है। तो फार्मूला पता चल गया। तो बताओ फार्मूला क्या है? जो बताओ फार्मूला है, इसको बोलेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू एल प्लस बी, ये भी बोल सकते हैं, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझा? तो ऐसे भी बोलेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। तो सबसे पहले एक बार फिर से पूछते हैं, बताओ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलना है 2 इंटू एल प्लस बी या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप बच गया विकर्ण। क्या बच गया है? विकर्ण। अब विकर्ण के भी हम क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना? तो देखो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? विकर्ण पहले होता है क्या, जब समझेंगे। तो देखो ई कोना से ई कोना के मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जी विकर्ण। क्या हो जाएगा? ई कोनमा क्या है? विकर्ण है। क्या है? बन गया विकर्ण। कोई दिक्कत? अब हम कल बारे में बताए थे कि बताओ ये विकर्ण है, तो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है कौन? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बताए थे ना बुआ? हम बताए थे कल पढ़ाए थे तब वर्ग में कि विकर्ण के कुछ के विकर्ण की बुआ, विकर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के कर चौड़ाई के स्क्वायर के। होता है ना जी? अब बताओ स्क्वायर यहाँ पे लिखो, स्क्वायर के बराबर होता है। अब बताओ एन से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या में हो जाएगा? रूट में। क्या में हो जाएगा? रूट में। तब विकर्ण एन से हम हटाएंगे, एन से हटाएंगे क्या? स्क्वायर हटाएंगे। क्या हटाएंगे? स्क्वायर। तो क्या चल जाएगा जी? रूट में। तो हो जाएगा लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। होगा बुआ? होगा जी स्क्वायर जी। समझ में आ रहा है? अब बताओ लंबाई के मान दिया है, एल है ना, लंबाई क्या? एल है। तो लिखेंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट लंबाई यानी एल के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। होगा चौड़ाई का स्क्वायर? होगा ना? तो विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण। यानी अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इस तरह से भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा जी? तो सबसे पहले हम फिर से फार्मूला एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है? चलो बताओ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण अंडर रूट लाम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अंडर रूट बोलना है लाम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन बनाओ इसमें क्या कर रहा है? इसको बोलना है अंडर रूट लाम के स्क्वायर प्लस आधार चौड़ाई के, हाँ प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। हाँ अंडर रूट लाम के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। यानी ऐसे ही बोल सकता है अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप देखो कैसे इसको बनाते हैं मैथ। बताओ लंबाई दिया कितना बुआ? 4, चौड़ाई कितना दिया है? 2। अब मीटर लगा लो। क्या लगा लो? मीटर। यानी लंबाई 4 मीटर तो चौड़ाई 2 मीटर दिया है ना जी। अब हमको कहेगा कि विकर्ण निकालो। क्या निकालो? विकर्ण। तो विकर्ण के फार्मूला ही ना है, तो लिखो विकर्ण बराबर, विकर्ण के फार्मूला भी बताए हैं। तो विकर्ण बराबर क्या? लंबाई कितना है? 4।
तो 4 के क्या करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितना है 2, तो 2 को क्या करेंगे स्क्वायर। अब विकर्ण नहीं निकल गया, अरे निकल गया जी। अब देखो क्या होता, 4 चौ 16 होगा, प्लस 4 2 दूनी 4 होगा, तो बताओ 20 नहीं होगा, अंडर रूट 20 कितना होगा 20। आप चाहेंगे तो इसको और बनाएंगे, बताओ 20 के पहले एलसीएम बनाओ, क्या बनाओ एलसीएम बनाएंगे, रूट से बाहर करेंगे तो 10 दूनी के 20, 5 दूनी के 10 होगा, आप 5 से लगाएंगे एक मरतबे। अब बताओ जो जो जोड़ा लगेगा वो बाहर निकलेगा जी, 2 गुने 5 होगा, अरे जोड़ा 2 के लग रहा है तो 2 बाहर आएगा और रूट में 5 रह जाएगा, यही तो विकर्ण आ गया विकर्ण। हाँ ऐसी बनेगा, विकर्ण बन गया, समझा। तब विकर्ण पर भी मैथ बता दिए, क्षेत्रफल भी बताइए और परिमाप भी बताए ना। आप क्वेश्चन थोड़ा उल्टा देगा, ठीक है, थोड़ा घुमा के देगा, देखो कैसे देगा हम बताते हैं। पूछेगा बुआ क्वेश्चन कहेगा कि क्षेत्रफल दे देगा, क्या देगा जी क्षेत्रफल, कहेगा एक आयत का क्षेत्रफल, हम देखो लिख रहे हैं क्वेश्चन, कहेगा एक आयत का क्षेत्रफल। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी, क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा उल्टा घुमा के पूछेगा कि एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया, क्या दिया है क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दिया ना। आप पूछ रहा है क्षेत्रफल दिया है, अभी लंबाई भी दिया, पूछ रहा है चौड़ाई ज्ञात करने लगा, बन जाएगा नहीं ना बनेगा। देखो बताते हैं कैसे बनेगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे देखो फार्मूला होता है, क्या होता है, हम लगाएंगे चौड़ाई बराबर फार्मूला, समझ रहा है जी, चौड़ाई बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा में लंबाई, क्षेत्रफल बटा में लंबाई। अच्छा बताओ क्षेत्रफल कितना है जी, अरे इसको मीटर स्क्वायर बोलेंगे, क्षेत्रफल कितना है 20 मीटर स्क्वायर, कितना है 20 मीटर स्क्वायर, यानी चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है ना बुआ, यानी 20 मीटर के स्क्वायर लिखेंगे। अब बाटा में चौड़ाई 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर। अच्छा बताओ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 20 गुने 20 लिखेंगे, अब मीटर गुने मीटर लिखेंगे, अब बाटा में 5 गुने मीटर लिखेंगे जी, अब लिखेंगे ना इजी करने के लिए। देखो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म होगा, अब 5 चौके 20, यानी आ गया चौड़ाई कितना 4 मीटर, कितना गया बुआ 4 मीटर। अब हमको चौड़ाई पता चल गया पता नहीं पता चल गया जी, इस तरह से मैथ रहेगा तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत।